Hello students. Today our topic is photoelectric effect from quantum mechanics. क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? जहाँ पर वेव्स के बारे में स्टडी की जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स की जितनी भी थ्योरी थी वो थ्योरी सफिशिएंट नहीं थी कुछ एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स से स्टार्ट हुई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे आते गए, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। तो इन सब में है ना लाइट मतलब वेव की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है। तो उन वेव्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी सफिशिएंट नहीं थी, तो उन एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए फिर क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग हुई। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक आज हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि कोई मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे हम कोई लाइट एनर्जी जो एक्सरे गामा रे, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, गामा रे, समथिंग कुछ भी हो सकता है, किसी भी लाइट एनर्जी, उस लाइट एनर्जी मतलब उसका कोई पैकेट एनर्जी जो रेज होती हैं, जैसे एक्स रेज है, उस एक्स रेज का एक पैकेट या फिर एक बंच, तो इसको बोलते हैं फोटोन ही बोलते। तो वो फोटोन जब हम किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवाते हैं तो इस मेटल सरफेस से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो ये जो इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स ए करंट प्रोड्यूस एंड दिस करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट. So this is the phenomena of photoelectric effect. So the phenomena of emission of electron from metal surface exposed to light energy of suitable frequency is known as photoelectric effect, and the electrons emitted by this effect are called photoelectrons, and the current constituted by these electrons is known as photoelectric current. And non-metals are also shows the photoelectric effect, and liquid and gases also show this effect but at limited extent, ठीक है। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो कंप्लीट प्रोसेस थी, उस प्रोसेस को आइंस्टीन ने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया और उससे हमें इक्वेशन मिली जो थी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो वो क्या होती हैं वो देखते हैं। देखिए, जैसे ये मेटल सरफेस था हमारे पास, ठीक है। इस मेटल सरफेस पे हमने फोटोन को इंसिडेंट कराया। इस फोटोन की जो एनर्जी थी वो ई इज इक्वल टू एच न्यू, फोटोन की एनर्जी। तो जब इस फोटोन को मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवाते हैं तो इस मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को कम्प्लीटली एब्जॉर्व कर लेते हैं। जो ये फोटोन की एनर्जी होती है इसको कम्प्लीटली एब्जॉर्व कर लेते हैं। फिर एब्जॉर्व करने के बाद यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो देखो, इस मेटल सरफेस, ये जो मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस से बाहर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको तो बोलेंगे हम वर्क फंक्शन, जिसे फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा तो वो अपनी एक काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी अपनी, उस काइनेटिक एनर्जी से वो मूव करेगा, ठीक है। तो देखिए, इनिशियल एनर्जी हमारे पास कितनी थी यहाँ पर, E इज इक्वल टू एच न्यू फोटोन की। लेकिन फोटोन इंसिडेंट करवाने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्व कर ली, उसके बाद एनर्जी टू पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। एक तो वर्क फंक्शन में जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड थी, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, दो फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गई यहाँ पर एनर्जी, ठीक है। तो देखिए, when a photon of energy h nu falls on a metal surface, the energy of photon is absorbed by the electron and it is used in two ways. First, the minimum energy required for an electron to escape from metal surface is called the work function, and it is denoted by phi or w, which is h nu naught, ठीक है। और सेकेंड पार्ट जो है, इसका रिमेनिंग पार्ट, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, उसके लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद जो बची हुई एनर्जी है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन गिविंग ए वेलोसिटी v टू द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन
दस इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन विच इज हाफ mv² मैक्सिमम, वेयर m इज द मास ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जैसे ये मेटल सरफेस थी, ठीक है, इस मेटल सरफेस से फोटोन को इंसिडेंट करवा दिया जिसकी एनर्जी थी हमारे पास E इज इक्वल टू एच न्यू। अब इस मेटल सरफेस से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इमिट हुआ, ठीक है। तो देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस मेटल की एकदम सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इस सरफेस वाला जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होगी, वो जल्दी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है उसको मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए देख लिए इतना पाथ पहले ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और फिर इसके बाद ये बाहर निकलेगा यहाँ से। तो इस वाल जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी इससे कम होगी, क्योंकि जो सरफेस पे वो जल्दी से बाहर निकल जाएगा और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, बिफोर इंसिडेंट टोटल एनर्जी और आफ्टर इंसिडेंट टोटल एनर्जी, ठीक है। तो देखिए बिफोर इंसिडेंट हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी थी फोटोन की, E इज इक्वल टू एच न्यू, और आफ्टर इंसिडेंट हमारे पास एनर्जी टू पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एक तो वर्क फंक्शन की फॉर्म में और दूसरा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो देखिए एच न्यू 5 प्लस हाफ mv² मैक्सिमम, या मैक्सिमम क्यों लिया, क्योंकि इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा उसके बाद वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से हाफ mv² मैक्सिमम, ये जो 5 है यहाँ पर, इस 5 की जगह ये h न्यू नॉट वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास h न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। अब इस ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ही आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से रिलेटेड 2-4 पॉइंट है जो हम डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ न्यू इज़ लेस देन न्यू नॉट, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या थी हमारे पास, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी, हाफ mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, यही थी। अब यहाँ पर ये कह रहा है अगर न्यू ग्रेटर देन है, अब देखिए ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन है, ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। सो देयरफॉर फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टू टेक प्लेस न्यू इज़ ग्रेटर देन, मतलब ये जो फोटोन की जो फ्रिक्वेंसी है, इस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, इस न्यू नोट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जहाँ एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ आप इसके बारे में समझेंगे ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो जो फोटोन की फ्रिक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगी, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, सिंस वन photon emits one electron, so the number of photo electron emitted per second is directly proportional to the intensity of incident light। देखिए इसका क्या मीनिंग है, जैसे ये मेटल सरफेस थी, ठीक है, इस पर हमने ये एक फोटोन इंसिडेंट करवाया तो एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, फिर एक फोटोन इंसिडेंट कराया तो एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। तो इसका क्या मीनिंग है कि हम पर सेकंड इस मेटल सरफेस पे पर सेकंड कितने फोटोन इंसिडेंट करवा रहे हैं, जितने फोटोन इंसिडेंट करवाएंगे पर सेकंड उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे उतनी ही हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। इंटेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है हाफ mv² मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एज h and nu naught constant. This shows that kinetic energy of photoelectrons is directly proportional to the frequency of the incident light. अब देखिए फ्रीक्वेंसी का क्या मीनिंग है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी का ये मीनिंग है
कि कोई मेटल सरफेस थी हमारे पास, वापस वही चीज़ है कि इस पर हम फोटोन इंसिडेंट करवा रहे हैं, जिसकी एनर्जी हमारे पास थी एच न्यू, और इस फोटोन से ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। तो देखिए ये इंसिडेंट करवाया, तो इस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, ये फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, अगर इसको यहाँ से बाहर निकालना है तो ये इतना पाथ पहले ट्रेवल करेगा, ठीक है, और फिर इस सरफेस से पहुँचेगा और यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो सपोज़ अगर इस फोटोन की एनर्जी इतनी हुई जितने में ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर पाए, और इसके बाद ये ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकले और इसके बाद यहाँ से मूव भी कर जाए काइनेटिक एनर्जी से। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से उतनी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करेगा और उसकी उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, उतनी जल्दी उतनी ज़्यादा एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर फोटोन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए ये जो भी प्रोसेस हुई हमारे पास कि मेटल सरफेस पे फोटोन का इंसिडेंट हुआ, ठीक है, फिर उस फोटोन की जो एनर्जी थी उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, फिर उस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, जिसको वर्क फंक्शन बोला, और उसके बाद जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले के काइनेटिक एनर्जी से मूव करने लगा, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोसेस थी ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मतलब वेरी क्विक प्रोसेस, एकदम शॉर्टेस्ट टाइम में प्रोसेस होती हैं, और वो जो शॉर्टेस्ट टाइम होता है वो था 10⁻⁻8 सेकेंड। इतने कम टाइम में ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होती हैं। सो फोर्थ पॉइंट इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन ए फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, क्लियर। एज सच देयर can't be any significant time lag between the incident of photon and emission of photoelectron, that is the process is instantaneous. It is found that delay is only 10⁻⁻8 second. Okay, is it clear? I hope ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जिसमें किस तरीके से वर्किंग प्रोसेस होती है, इसकी एक्सपेरिमेंट किस तरीके से सेट होता है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है, वर्किंग कैसे होती है इसकी, उस वर्किंग में फोटोन की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इन सब के बारे में ग्राफिकली डिस्कशन करेंगे, सारी चीज़ें कैसे क्या होती है। ओके, थैंक यू।